जो है क्लास 10th के जो है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को जो हम लोग रिपीट करेंगे। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल हम जो डायग्राम के थ्रू रिपीट करेंगे। आप देख भी सकते हैं अंडरस्टैंड थ्रू डायग्राम, ये यही है। हम इसको डायग्राम के थ्रू पूरे सिलेबस इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। अब जानकारी के लिए बता दें, जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन में ऐसी क्रिया, ध्यान दीजिएगा, जीवन ऐसी क्रिया है जिसके लिए मनुष्य क्या करता है, जीवन यापन कर लेता है और अनुरक्षण के कार्य करता है अपने आप को, है ना। जैसे कि उसमें क्या क्या आ जाएगा, भोजन खाएगा जी, भोजन खा करके खाएगा यानी पाचन तंत्र उसको पचाएगा, तो पाचन तंत्र है वो आएगा तुम्हारा इसमें जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। श्वसन तंत्र हो गया, है ना, श्वसन तंत्र भी आता है आपका पाचन तंत्र, जैव प्रक्रम का ही एक भाग है श्वसन तंत्र भी, सांस लेना, फेफड़ा वगैरह बताएंगे इसमें हमको आप बताएंगे कि भोजन जब खाते हैं, जैसे पाचन तंत्र में हम आप लोगों को बताएंगे कि भोजन जब हम लोग खाते हैं ना, तो कैसे जो गला सुख जाता है, किस प्रोसेस पर गुजरता है और अंत में कैसे एक्सक्रिएट होता है और कैसे, सभी के बारे में जानकारी लेंगे इसमें। और इसमें क्या होता है, वो जब सांस लेते हैं, जो पचा हुआ भोजन आपका, जो पचा हुआ भोजन आप पचाए ना जी, उससे अब कैसे हम लोग एनर्जी गेन करेंगे वो देखेंगे हम लोग श्वसन तंत्र में। परिवहन तंत्र में क्या करेंगे, अब सभी चीज़ों को, चूँकि हमारे पैर, ब्रेन, है ना, हमारे हाथ पैर, इस सभी को भोजन चाहिए, काम तो सभी कर रहे हैं जी, तो इस सभी को खून के माध्यम से शरीर के हर एक भाग में पहुँचाएंगे, तो इसको जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग परिवहन तंत्र में कैसे सारा पहुँचाया जाता है। और अंत में जो है, जो अपचा भोजन है, जो पच नहीं पाता है ठीक से, उसको वो शरीर में बेकार अपना खराबी है ना, खराबी का काम करेगा, इसलिए उसको जो हम लोग जो है शरीर के अंदर बाहर निकालेंगे और कैसे निकाला जाता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानना जरूरी है कि पाचन है क्या। देखिए, जैसे कि हम लोग मीट वगैरह या फिर भोजन वगैरह लेते हैं, उसको हम लोग चबा कर थोड़ा सा अंदर डालते हैं, तो पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ा तो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में पच नहीं होता है। वो क्या होता है ना कि जब हमारा 1 सेकेंड हम आप लोग समझाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कैसे ड्रॉ किया जाता है ना, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एक मुख के शेप के जैसा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ऐसा देखिए, ये मुख पे फूला हुआ भाग जैसा यहाँ स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये बस पतला नली के इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, हमारे हाथ को देखिएगा कैसे मोड़ा जाता है इसको, फिर इसको जस्ट ऐसे ही देखिए, बस ऐसे इसको देखिए, इसको करके बस ऐसे मोड़ देंगे, है ना। इसको फिर से देखिएगा, इसको करके ऐसे ऐसे करके इसको जस्ट यही से मोड़ना है, आप कुछ नहीं करना, बस ऐसे मोड़ देना है, तो मोड़ेंगे ऐसे। अब उसके अंदर ये आपको जैसे यहाँ से गया, अब इसके अंदर ऐसे ये ऐसे मुड़ता जाता है। हम लोग किसी भी शेप में इसको जो बना सकते हैं, ये आपका इजी वे है, ऐसे ये कॉम्प्लेक्सिव होता है, बट हम आपको इजी रूप से ऐसे ही बना दीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये ऐसे जो मुड़ा हुआ इसमें होता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसे मुड़े हुए होते हैं इसमें। यहाँ तक आइएगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे छोड़िएगा, ऐसे कीजिएगा, उसके बाद ये आप ऐसे करके और इसको जो है ऐसे बढ़ाइएगा ऊपर की तरफ, मूव करते हुए, टेढ़ा जैसा मूव करते हुए ऐसे बनाएंगे। यहाँ अंदर से जा रहा है ना, इसको दिखाना नहीं है, बस अंदर से दिख जा रहा है, तो यहाँ से और फिर ये यहाँ से, इसके ये यहाँ एक रहता है स्ट्रक्चर, हम सभी को ये नाम बाई नाम आप लोगों को बताएंगे। देखिए अंदर से ये दिखाई दे रहा है, अंदर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है,
ये होता है इससे जुड़ा हुआ, इस तरह से नली की मदद से जुड़ा होता है। यहाँ पे आपका एक जो होता है ये होता है आपका कलेजा, है ना, इसको लोग जो है लीवर के नाम से बोलते हैं। ये आपका होता है बाइल डक्ट, पित्त होता है। अब यहाँ आते हैं मुख के पास। तो मुख में ये दांत होते हैं, ये दांत होता है। इसके ऊपर जो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, यहाँ भी आपका सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। इस तरह से आपका हो गया ये डायग्राम, आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब जो है डायग्रेगेस्टिक सिस्टम को लोग देखिए है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा मुख का भाग है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर माउथ। इसमें से जो भी भोजन लिया जाता है इसके थ्रू हम लेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा सबसे पहले मुख में देख लेते हैं भाग क्या क्या होता है। ये दिखाई दे रहा है ये पूरा भाग है आपका मुख गुहा का। यहाँ ये पार्ट हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर माउथ कैविटी। मुख गुहा यानी कि इसको बोलते हैं MOUTH माउथ कैविटी। इसके अंदर क्या क्या रहता है सर? तो सबसे पहले ये रहता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथियाँ इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए। उसके बाद ये जो दिखाई दे रही है ये टीथ है, ये आपका दांत है, दांत ना, टीथ रहते हैं। उसके बाद आपका एक टंग रहता है, जीभ जो इससे जुड़ा होता है, ये आपका दिस इज आवर टंग ना, ये आपका टंग है, जीभ। ये यानी कि लार ग्रंथियां, दांत और जीभ मिल करके मुख गुहा का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद जब भी भोजन यहाँ लेते हैं तो दांत से इसको पीसा जाता है, जीभ की मदद से चलाया जाता है। उसके बाद इसको लार ग्रंथि में सन करके अच्छी तरह से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथि में ना, लार ग्रंथि में एमाइलेज पाया जाता है। और एमाइलेज क्या करता है कि हमारा जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको मिल करके उसको माल्टोज में तोड़ देता है। और माल्टोज एक चीनी का प्रकार है ना। इसी कारण से वो जो चीनी यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कुछ कुछ पच जाता है हमारा लार ग्रंथि में। उसके बाद भोजन जो है इस रास्ते के माध्यम से आता है यहाँ पे। यहाँ पर अगर देखिए गला के पास, यहाँ से ये पार्ट होता है, यहाँ से निकलने वाला और रास्ता होता है जो कि जाता है आपका, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा की नली है। तो फेफड़ा की नली और ये इसकी नली के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि कंट्रोल करता है हमारे जो है भोजन को जाएगा अगर, तो वो जो है सांस की नली को बंद कर देगा, और जब सांस लेंगे तो भोजन की नली को बंद कर देगा। और अगर गलती से वो जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में अगर हम ये जो दिखाई दे रहा है ये, इसमें कोई भोजन का दाना चला गया, मान लो कि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ और भोजन जो लिए ना इसमें चला जाएगा, इससे क्या होता है ना कि हम लोग छींक आती है और छींक के क्रम में नाक से भी कभी कभी भाप फेंक देता है। तो इसलिए ये आराम से खाना खाना चाहिए। इसलिए अगर आपका भोजन इसमें अंदर चला गया फेफड़ा में तो फेफड़ा भी ब्लास्ट कर, मतलब फेफड़ा भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगी सांस संबंधी, और डॉक्टर इसको ऑपरेशन करके ही निकालेगा, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, इसलिए खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। तो इसको जो स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है ये, इसको हम लोग एपीग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में एपीग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। अब जो ये जो भोजन रही, अब ये तो इधर की बात हो गई। अब उसके बाद जो भोजन गला से होकर गुजरता है, एक पाइप गुजरता है, उस पाइप को लोग बोलते हैं ग्रास नली, हिंदी में उसको ग्रास नली और इंग्लिश में इसको ओसियोफेगस के नाम से जाना जाता है। ओसियोफेगस के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद ये भोजन जो है, ये जो है इससे सड़कता हुआ सीधा हमारे अमाशय में पहुंचता है। ये इसको बोलते हैं अमाशय। अमाशय यानी कि अस्टमक, अस्टमक ये हमारा। अस्टमक में क्या होता है कि आपका बहुत सारे ये ना, इसमें एक जठर ग्लैंड होते हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है? जठर ग्रंथि में आपका HCl रहता है, उसके बाद रहता है
निष्क्रिय निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, और उसके बाद रहता है म्यूकस। म्यूकस ये 3 चीज होती है आपका जठर ग्रंथिया में। ये जो इसकी दीवारें दिख रहे हैं ना, उसके पास आपका ये रहता है। अब देखिए क्या होता है, HCl क्या करता है, HCl के कार्य देखिएगा, आपको पूछा जाता है कि हमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो ये अम्ल है। वो क्या करता है कि HCl की निष्क्रिय जो पेप्सिनोजेन है ये कुछ काम नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करेगा, इस पे HCl कार्य करके इसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब समझिए ध्यान से, ये जो होता है नॉन रिएक्टिव, ये जो नॉन रिएक्टिव आपका पेप्सिनोजेन है उसको रिएक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और आपके भोजन के माध्यम से जो भी बैक्टीरिया आए हैं उसको मार देता है। तो ये HCl का 2 कार्य, एक क्या, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, और दूसरा होता है भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारना। ये काम हो गया, सक्रिय पेप्सिन बन गया थी। अब ये क्या करेगा कि प्रोटीन का पाचन करेगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन, ये एंजाइम में पेप्सिन में एंजाइम कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोटीन का पाचन इजीली रूप से कर देगा। अब आगे देखिएगा, अब जो आपका म्यूकस ये है इसकी दीवारों को HCl से बचाता है। अगर ये म्यूकस ना रहेगा तो HCl क्या करेगा, अटैक करके हमारी जो फेफड़ा आमाशय जो है, आमाशय को डैमेज कर सकता है ना, इसमें अल्सर आ सकती है, इसलिए ये म्यूकस बचाता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जब भोजन यहाँ आता है ना, इसे पच करके इस पर क्रिया जब करती है सारा चीज़, तो गाढ़ा एक मट्टी के लेई जैसा बन जाता है हमारा भोजन। आप चाहे मुर्गा खाइए या फिर कोई भी चीज़ खाइए, वो अंत में जो है आपका गाढ़ा एक लेई के जैसा बन जाएगा। इस लेई जैसे स्ट्रक्चर को यहाँ भोजन जो आता है उसको लेई जैसा भोजन है, जो लेई जैसा है ना, कहाँ पे, तो आमाशय के अंत में, आमाशय में ही आपका भोजन जो बन जाता है। इसको बोलते हैं काइमा, काइम के नाम से, काइमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका काइमा है। अब भोजन जो इसके माध्यम से यहाँ पहुँचेगा, इसमें पहुँचेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, देखिए ये आपका है लीवर, लीवर जिसको लोग यकृत के नाम से जानते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पित्त ग्रंथि। ये आपका पित्त ग्रंथि है, पित्त ग्रंथि। इसको हम इंग्लिश में बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं, बाइल DUCT डक्ट। ये इट इज आवर बाइल डक्ट। अब समझिएगा, अब जब भी भोजन यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से जो आपका पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपका छोटी आंत, इसको हिंदी में छोटी आंत, और समझिए इस छोटी आंत आपका पार्ट है। और छोटी आंत जो होता है हमारा 3 भाग में बटा होता है। यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं, ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको लोग बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी डिवोडेनम के नाम से आता है, डिवोडेनम के नाम से इसको इंग्लिश में जानते हैं। ये डिवोडेनम हो गया। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसको बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। जेजुनम है हमारा। और ये जो यहाँ सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे आहार नल का, इसको बोलते हैं इलियम, ILLI, इलियम। ये तीनों के तीनों जो हमारा है ये छोटी आंत का पार्ट है, ये आपका छोटी आंत का पार्ट है। तो भोजन क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माध्यम से यह पहुँचेगा ये भोजन इसमें, तो क्या करेंगे 3 स्राव का जो है पचाने वाला भोजन क्रम छोड़ता है। कौन कौन सी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्ट्रक्चर, इसको अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। अग्न्याशय हमारा है, अग्न्याशय। और ये यकृत, यकृत दिखाई दे रहा है ना, यकृत ये है लीवर जिसको बोलते हैं। और ये हमारा बाइल डक्ट है यानी कि पित्त ग्रंथि। ये तीनों अपना जो है सिक्रेशन, पाचक रस छोड़ते हैं। अब तीनों छोड़ेंगे, यहाँ मिलेगा तीनों, देखो इसका ये, और ये जो भी आपस में एक नली से जुड़ा रहेगा और ये भी जुड़ा रहेगा ना, तो ये तीनों पाइप और इसका एक पाइप, तीनों पाइप जो यहाँ छोड़ते हैं पाचक रस,
रस छोड़ेंगे तो ये भोजन का यहाँ में मिलेगा सब। इस रस को जो हम लोग जो है सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। और ये जब भोजन पे काम करेगा, देखिए भोजन तो एक जो है ले के जैसा बन ही गया था। अब जब भोजन इस पे कार्य करेगा, ये तीनों सक्कस एंटेरिकस कार्य करेगा तो इसको पूरी तरह से पानी में तोड़ देगा ना, भोजन जो है पानी जैसा हो जाएगा, है ना। जब भोजन पूरी तरह से पानी जैसा हो जाएगा तो उस स्थिति में भोजन को बोलते हैं, देखिए ले जैसा बन रहा था उसको बोलते थे काइमा, लेकिन जो पानी जैसा बन गया, पानी जैसा बन गया उसको बोलते हैं चाइल, है ना, यानी कि CHYLE, इसको चाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये चाइल और काइमा 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ छोटी आंत में क्या होगा ना, अब इसी के अंदर देखिए छोटी आंत में क्या होता है, भोजन इसमें पूरी तरह से पच जाता है, यानी कि छोटी आंत में ही हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पच गया, यानी कि छोटे छोटे रूप में टूट जाता है ना, पानी जैसा बन जाता है। अब देखिए पाचन क्या है, शुरू में जो भोजन लिया बड़ा बड़ा टुकड़ा लिए थे भोजन का, लेकिन यहाँ आते हैं तो पानी जैसे कन्वर्ट हो, छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो गई, यही हमारा है पाचन, इसी को पाचन बोलते हैं। अब पाचन ये हो गया हमारा, तो उसके बाद अब इसका अवशोषण होना जरूरी है। जो भी चीज़ आपको खाए हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, बहुत सारा विटामिन भी, है ना, और बहुत सारा पानी पिए ना जी, तो ये सारा चीज़ क्या होगा कि इसके उपस्थित अंदर होता है विलाई, सूखने वाला विलाई होता है, और विलाई के अंदर होते हैं बहुत सारा नस, बहुत सारा नस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारा, और वो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जब ये भोजन हमारा इसमें पूरी तरह से पानी जैसा पच के आ जाता है, पूरी तरह से भोजन पूरी तरह से पानी जैसा पच के आ जाता है, तो इसमें अंदर जो आपकी इसकी दीवारों पर विलाई मौजूद है, छोटे छोटे विलाई होते हैं सूखने वाला, ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, स्ट्रक्चर इसका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर बहुत सारे नस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके ये नस होते हैं बहुत सारा, है ना, और ये क्या करते हैं, ये जो इसकी दीवारों पर रहता है, और ये क्या करते हैं कि सीधी जो आपका प्रोटीन, वसा, ये सब है उसको सोख लेता है। फिर से देखिएगा, जो आपको पूरी तरह से पचा हुआ भोजन है इसको सोख लेगा, और सोख करके और उसको सीधे ब्लड में मिला देगा, ब्लड के बहुत सारा नस है ना, नस बहुत सारा, उसमें मिला देगा वो, और सारा जो ओरिजिनल चीज़ तो सोख लिया ही, ओरिजिनल चीज़ सोख लिया था, तो उसके बाद अब बच जाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी, और कुछ छूटा हुआ चीज़ बच जाता है इसमें, तो पानी और छूटा हुआ चीज़ बच जाता है, तो उसको देखिए कैसे आपका शरीर इस्तेमाल करता है। ध्यान दीजिए, ये जो आपको यहाँ उठा हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है, इसको सिक्कम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस बच रहा है, सिक्कम, इसको सिक्कम के नाम से जानते हैं, स्पेस उठा हुआ जो है। अब उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, यही हमारा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, इसी को अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, आप अपेंडिक्स का कैसे लक्षण होता है वो समझाने जा रहे हैं। आप लोगों का अपेंडिक्स होता है ना, जो इस तरफ पाए जाते हैं, हमारा देखिए इस तरफ हुआ ना, अगर ऐसे आया तो ये हमारा इसी तरफ आ रहा है, तो यही अपेंडिक्स में दर्द करता है, यही में क्या बहुत ज़्यादा दर्द करता है। कैसे दर्द करता है सर, ध्यान दीजिएगा, जब कोई आदमी मसालेदार भोजन करता है या फिर बहुत ज़्यादा चिंता करता है ना, उसका भोजन ठीक से पच नहीं पाता, और नहीं पचने के कारण उस भोजन में ज़्यादातर मतलब समझिए कि ठीक से नहीं भुजा पाता है भोजन उस स्थिति में, और बहुत सारा मसाला वगैरह नहीं भुजाने के कारण, और मसालेदार भोजन ज़्यादा खाने के कारण, और जब भोजन यहाँ चूँकि मसाला तो नहीं पच पाएगा जी, तो क्या कर, जब यही इससे ऊपर गुजरेगा तो क्या करेगा ना, ये इसकी झिल्ली से रिएक्शन करके इस झिल्ली को ना तोड़ देगा, और उसका कुछ पैखाना, चूँकि ये सारा चीज़ तो सूख लिया, ये पैखाना क्योंकि हो गया ना, तो ये जो है इसका थोड़ा सा अंश इसमें पहुँच जाते हैं, और उसके बाद ये पूरी तरह से झिल्ली बंद हो जाती है। जब ये अब तो इसके बाद अंदर भोजन आएगा, अब ये ऐसे जब भोजन चला जाता है पैखाना, और क्या करता है, धीरे धीरे इसमें सड़ता है, और सड़ने के क्रम में ये धीरे धीरे इसमें से फूलना स्टार्ट कर देता है, और जो चूँकि फूलेगा तो दर्द करेगा ही, तो दर्द कर वही बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अगर इसको समय पर काट कर ना हटाया गया तो क्या करेगा, धीरे धीरे ये भी फूलेगा, फूलते अंत में फट जाएगा, और ये फटने के कारण ये पूरा ब्रेक डाउन होगा, ये ना कि यही फटेगा केवल, ये पूरा आपका फट जाएगा, और जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। सो इसलिए जब भी कोई मतलब दर्द वगैरह ये सब हो राइट साइड, तो आप इसको डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, भोजन जो इसके नली से होकर आगे गुजरता है, बढ़ता है,
तो वो जो है जल वगैरह या फिर कुछ जो है प्रोटीन वगैरह बच गए हैं उसको सोख लेता है। यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होते हैं सिक्कम, अपेंडिक्स, कोलोन, ये सब बड़ी आंत के भाग है, सब बड़ी आंत के भाग हो जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इसको बोलते हैं कोलोन, ये कोलोन आपका है। और यहाँ जो आपको इसको हम लोग इस तरफ ले देते हैं ताकि ये जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिक्कम, सिक्कम। उसके बाद ये अपेंडिक्स है, यहाँ देख लीजिएगा, ये अवशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, ये आपका अवशेषी अंग है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद ये कोलोन भाग है एक बड़ा सा। अब कोलोन के बाद यहाँ जो आया ये आया रेक्टम, रेक्टम आइए आपका अनुस हो जाता है, ये तीनों भाग, चारों पांचों भाग जो है यहाँ से आता है, कोलोन, सिक्कम, रेक्टम, अनुस। ये भाग किसका? तो बड़ी आंत का, बड़ी आंत का। अब समझिएगा एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर छोटी आंत की लंबाई सबसे ज्यादा है, लगभग में समझिए कि 5 से 6 मीटर तक होता है लंबा, 5 से 6 मीटर लंबा होता है। आप सही सुने हैं, 5 से 6 मीटर लंबा होता है। कि बड़ा तो ये है, लेकिन हम बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 2 से 3 मीटर होती है, ज़्यादा नहीं होता है, 2 से 3 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है, लेकिन छोटी आंत के 5 से 6 मीटर होता है। फिर भी सर इसको छोटी आंत, इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो बोलेंगे कि रीजन ये है कि इसकी जो दीवार होती है पतला होता है, और ये पतला होने के कारण ये इसको छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दीवार होता है वाइड होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसी कारण से इसको बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद देखिए भोजन में यहाँ आते आते जितने भी पानी वगैरह ये सारा चीज़ सोख ले रहता है ना, सोख कर ले लेगा, फिर वापस ब्लड में चला जाएगा। और उसके बाद ऐसा चीज़ बच जाता है जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं रहता है, उसको फिर इस रास्ते के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेक्टम, अनुस के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद इसको लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कैसा बना?